नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। प्रियंका गांधी ने कहा, किसानों के लिए जवाबदेह है सरकार, सुननी चाहिए उनकी बात। प्रधानमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। आईसीसी दशक अवार्ड्स में भारतीय खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले, कोहली और धोनी को दिए गए मुख्य पुरस्कार। मेलबर्न टेस्ट में भारतीय टीम को झटका, चोटिल हुए उमेश यादव। अब खबरें विस्तार से। किसान के लिए जवाबदेह है केंद्र सरकार, सुननी चाहिए उनकी बात। कांग्रेस पार्टी सोमवार को अपने 136वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों की बात नहीं सुनने तथा उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए जवाबदेह है, उसे किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए और नए कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन के 31वें दिन से ज़्यादा समय होने के बाद भी कोई हल नहीं निकलने जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह कहना है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन एक राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है, यह पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। किसानों के लिए जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल करना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए जवाबदेह है, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और कानून को वापस लेना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का प्रदर्शन 32वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस बावजूद किसानों और सरकारों के गतिरोध बना हुआ है। हालांकि समाधान को लेकर कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। अब 29 दिसंबर को एक बार फिर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होनी है। प्रधानमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 23 किलोमीटर लंबी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 की यात्रा के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर एक लघु फिल्म के माध्यम से चालक रहित मेट्रो की विशेषता बताई गई। इससे कहा गया है कि अब मेट्रो चालकों को जल्द सुबह और देर रात डिपो से मेट्रो को निकालने के निजात मिल जाएगा। इतना ही नहीं, मानवीय भूल की संभावना भी कम होगी। भारत इसके साथ ही चालक रहित मेट्रो संचालित करने वाले 7 देशों में शामिल हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के प्रबंधक निर्देशक मंगू सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। आईसीसी दशक अवार्ड ने भारतीय खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले, कोहली और धोनी को दिए गए मुख्य पुरस्कार। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर और अफगानिस्तान के राशिद खान को दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया है। वहीं भारत के महेंद्र सिंह धोनी को दशक के खेल भावना का पुरस्कार मिला है। उल्लेखनीय है कि कोहली पिछले 10 साल से दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों प्रारूप में 50 से ज़्यादा की औसत से रन बनाए हैं। कोहली ने पिछले 10 साल में तीनों प्रारूप में कुल 66 शतक और 94 अर्धशतक जड़े हैं। वनडे क्रिकेट में कोहली के रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 10 साल में इस प्रारूप में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। इस दौरान उनकी औसत 61.83 रही है। इस प्रारूप में उन्होंने पिछले 10 साल में 39 शतक और 48 हाफ सेंचुरी जड़ी है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्मिथ ने पिछले 10 साल में 7,040 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 26 शतक और 28 अर्धशतक जड़े हैं, जबकि उनकी औसत 65 से ज़्यादा रही है। राशिद खान की बात करें तो पिछले खेल के सबसे छोटे प्रारूप में पिछले 10 साल में सर्वाधिक 79 विकेट लेने पर उनका नाम रहा है। मेलबर्न टेस्ट, भारतीय टीम को झटका, चोटिल हुए उमेश यादव। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां जारी दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव चोटिल हो गए, जिनकी पिंडली में दर्द है। उमेश यादव तीसरे दिन सोमवार को लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए। अपने चौथे ओवर में तीसरी गेंद फेंकने के बाद उमेश को पैर में परेशानी हुई। बीसीसीआई के एक बयान में कहा है कि उमेश की पिंडली में दर्द है और उनका अब स्कैन किया जाएगा। बीसीसीआई ने बताया, उमेश ने अपना चौथा ओवर फेंकने के दौरान पिंडली में दर्द की शिकायत की। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनकी जांच की है, उनका अब स्कैन होगा। उन्होंने दिन के दूसरे सत्र में ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज जोए बर्न्स को आउट किया और उसके बाद वह चोटिल हो गए। उमेश
मैदान पर नहीं उतरते हैं तो वह भारत के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा पहले ही चोटिल हैं। ईशांत चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया नहीं आए। शमी को पहले टेस्ट में मैच में चोट लगी थी, जिसके कारण वह टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।